गनपुर गांव में एक आश्रम था। आश्रम के एक ऋषि रहते थे। वो हमेशा ध्यान में रहते थे और वो पूजा पाठ और हर चीज की देखभाल करते थे। वो बहुत नेक इंसान थे। उसके बाद कुछ शक्तियाँ भी थी। वो उनके साथ ही रहते थे और उनके साथ देखभाल करने वाले और भी लोग रहते थे। वो बड़े इंसान अच्छे थे। चलो भाई, अपना अपना काम करो। हाँ हाँ गुरुजी, जरूर काम करने चलेंगे। एक दिन पता नहीं एक चूहा कहाँ से आश्रम में आ जाता है और वहीं रहने लगता है। चूहे को भी गुरुजी से लगाव हो गया था। वो गुरुजी के पास हर चीज करता काम, और जब गुरुजी पूजा में ध्यान लगाते तो उनके साथ ही बैठा रहता था। वो उनके साथ ही रहता था और वो भी अच्छे से उनके साथ लगाव हो गया था। अरे भाई चूहे, और बताओ क्या है, सब ठीक है ना? जी साहब, सब ठीक है। मैं तो यहीं बैठा रहूंगा आपके पास। लेकिन मुझे एक शिकायत है। मैं इतना छोटा जानवर हूँ, मुझे कोई भी हमेशा दबोच लेता है। कल ही की बात है, मैं घूमने गया था बाहर और एक बिल्ली मेरे पास आया और मेरा पीछा करने लगा। तभी गुरुजी के पास वो जान बचाकर पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है, तुम भागते भागते कहाँ से आ रहे हो चूहे? तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? तुम बाहर क्यों जाते हो? तुम्हें तो आश्रम में ही रहना चाहिए। अब धीरे धीरे गुरुजी को भी चूहे से लगाव हो गया था। वो उनसे भी प्यार करने लगे थे। एक दिन की बात है, गुरुजी उस चूहे को कहते हैं कि देखो, तुम आश्रम में रह सकते हो लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुरुजी के पास कुछ शक्तियां थी। वो शक्तियों का अपना काम करते हुए उनको जादू से एक शेर बना देता है चूहे को। वो अपनी जादू की छड़ी निकालते हैं और उसी वक्त जादू करने लगते हैं। चूहा ये सब देख के हैरान था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर कुछ ही देर में उस चूहे को गुरुजी एक शेर बना देते हैं और फिर शेर को बड़ा अच्छा लगता है। उस चूहे को शेर बनने के बाद लगता है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, और फिर वह मजे मजे से जंगल की तरफ घूमने चल जाता है। अब जंगल के सारे जानवर उससे डरने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। अरे मुफासा, कैसे हो भाई? और सब ठीक ठाक है ना? सारे जानवर उसकी इज्जत करने लगते हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा उस शेर से चूहे की तरह बर्ताव करते थे, क्योंकि सिर्फ गुरुजी ही जानते थे कि ये शेर नहीं बल्कि एक चूहा है। और ये बात शेर को बड़ा तकलीफ लगता है। एक दिन शेर ये सोचता है कि मैं चूहा हूँ, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। शेर बड़ा नाराज होता है इस बात से कि आज भी गुरुजी मुझसे एक चूहे की तरह बर्ताव करते हैं। चूहे के दिल में एक खतरनाक उपाय आता है, क्यों ना गुरुजी को ही मार दिया जाए, क्योंकि सिर्फ यही भर जानते हैं कि मैं एक चूहा हूँ और कोई नहीं जानता। ये सोच करके ये चले जाता है ये गुरुजी के पास। गुरुजी जो अपने ध्यान में बैठे थे, लेकिन गुरुजी तो उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी, इसलिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि शेर के दिल में क्या चल रहा है। जैसे ही शेर गुरुजी पर अटैक करने वाला होता है, गुरुजी अपना शक्तियाँ मारने लगते हैं और फिर उस शेर को फिर से शक्तियाँ मार के उनको वापस चूहा बना देते हैं। चूहा बनके वो बड़ा अफसोस करता है कि मैं अभी तक शेर था लेकिन अब वो भी नहीं रहा, और चूहे को बड़ा पछतावा होता है इस बात से। वो गुरुजी से माफी मांगने लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं यही तुम्हारा काम है, अब तुम यही करो, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला।
चूहा बड़ा नाराज होता है और अपने आप पर गुस्सा होता है कि हमने ये क्या गलती कर दिया। हमने अपने ही मालिक को मारने का सोचा। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चूहा अपने आप को कोसने लगता है। दोस्तों, हमें अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उसको याद रखना चाहिए और हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उसको अपने रास्ते से हटाने के बारे सोचना चाहिए। अब ये चूहा बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं?